वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10 CBSE साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। मैं आज आपको कलरफुल वर्ल्ड से रिलेटेड जो एग्जाम में आने वाले 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स के, आज मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगी। मैंने जिस तरह से आंसर्स लिखे हैं, जो टेक्निक है जिसमें सारे कीवर्ड्स पूरे कवर हो जाते हैं, आपको एग्जाम्स में उसी तरह से लिखना है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले आपको क्या काम करना है, छोटा सा काम करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू चिकन्स वेक अप अर्ली? आपने देखा है जो मॉर्निंग में ही ये लोग आवाज करने लगते हैं। इसका आंसर है, इन अ चिकन्स आई द रेटिना हैज अ लार्ज नंबर ऑफ कोन्स बट ओनली फ्यू रॉड्स. द रॉड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट ओनली. दैट इज व्हाई chicken is not able to see in dim light, as it needs bright light to see. So it wakes up early in the morning with the sunrise and goes to sleep by sunset. आपको रॉड्स एंड कोन्स मैंने पढ़ाया था जो लाइट सेंसिटिव सेल है। तो यदि एग्जाम में आता है क्वेश्चन व्हाई डू चिकन्स वेक अप अर्ली, आपको इसका आंसर इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Why an owl can see clearly in darkness but we can't? हम रात को नहीं देख सकते लेकिन आउल देख सकते हैं। इसका भी आंसर जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है, रॉड्स एंड कोन्स, इसी से रिलेटेड है। आंसर देख लेते हैं क्विकली। एन आउल इज अ नाइट बर्ड with fewer cones and more rods in the retina. Therefore, it can see well at night, but not during the day. Since rods work in low light environment, an owl can see well at night. Cones are needed to see well throughout the day, but there aren't enough of them in an owl's retina. तो आपको इसका आंसर क्लियरली समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको आंसर्स बताया एग्जाम में आपको उसी तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Why are danger signal lights red in color? हम देखते हैं जब भी डेंजर सिग्नल लाइट, आप जब भी डेंजर लाइट देखते हो वो हमेशा रेड कलर का होता है। ये रिलेटेड है डिस्पर्शन ऑफ लाइट से। डेंजर सिग्नल लाइट्स आर ऑलवेज रेड इन कलर बिकॉज द रेड कलर्ड लाइट हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ एंड is scattered the least by fog or smoke. Therefore, it can be seen clearly from a distance. आप सबको पता है कि रेड लाइट की जो है स्पीड सबसे ज्यादा होती है, बेंडिंग एबिलिटी सबसे कम होती है, तो जो बाकी लाइट्स है वो तो बहुत दूर पूरी तरह से स्कैटर हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, रेड लाइट स्टेट आ जाता है। तो हम ये जो स्मोक है या फॉग है इसमें ये स्प्लिट नहीं हो पाता और हम दूर से रेड लाइट को बहुत इजीली देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why is the color of the clear sky blue? आप देखते हो स्काई का कलर ब्लू होता है। इसका आंसर देख लेते हैं क्विकली। आप जैसे देख पा रहे हो, सनलाइट रीचेस अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस बाय ऑल द गैसेस एंड पार्टिकल्स इन द एयर. Blue light is scattered the most than the other colors because it travels as shorter and smaller waves. So when sunlight passes through the atmosphere, blue light is scattered by the fine particles of air more strongly. Since we see the blue light from everywhere overhead, the clear sky appears blue. यानी जो ब्लू कलर है इसका जो साइज होता है वेवलेंथ का, ये सबसे ज्यादा स्कैटर होता है और हमारी जो आईज है वो ब्लू लाइट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसलिए हमें स्काई का कलर ब्लू दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Why the sun appears white when it is overhead at noon? आप देखिए 12 o'clock, आप ऊपर देखिए हमें स्काई ब्लू नहीं दिखेगा, ऊपर हमें पूरा व्हाइट दिखता है। इसका आंसर देख लेते हैं। At noon, the sun is overhead in the sky and the light coming from the sun travels a relatively shorter distance through the atmosphere to reach the earth. In this case, blue light is not scattered much, as a light coming from the overhead sun
contains almost all its component colors in the right proportion. The sun appears white to us at noon. क्योंकि हमारे ऊपर होता है, डिस्टेंस कम होता है, तो डिस्टेंस कम होता है तो स्प्लिटिंग नहीं हो पाता और सारे कलर्स करेक्ट अमाउंट के अंदर हमारे अंदर पहुंच जाते हैं. Why does the sky appears dark instead of blue to an astronaut? जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो उन्हें स्काई ब्लू नहीं दिखता, उन्हें सारा डार्क दिखता है. इसका रीजन है द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर कंटेनिंग एयर इन द आउटर स्पेस टू स्कैटर सनलाइट. एटमॉस्फेयर स्पेस के अंदर एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है तो लाइट के पार्टिकल्स का स्कैटरिंग होगा ही नहीं. As there is no scattered light to reach our eyes in outer space, so the sky appears dark. Next question की ओर बढ़ते हैं. Why stars appear to twinkle and the planets do not twinkle? इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, स्टार से रिलेटेड भी आता है या प्लैनेट से रिलेटेड भी आता है. The twinkling of a star is due to the atmospheric refraction of sunlight. It occurs in a medium of gradually changing refractive index. The stars are very far from us. They behave as almost a point source of light. When the light coming from stars enter the Earth's atmosphere, it gets refracted at different levels because of the variation in the air density. It means the physical condition of the Earth's atmosphere are not stationary. The path of rays of light coming from the star goes on varying slightly. The apparent position of the star fluctuate and the amount of starlight entering the eye flickers. So, sometimes the star appears brighter and some other time fainter. Thus the stars twinkle. आप सबको पता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. तो जब स्टार की लाइट ऊपर से आती है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो जो रेयर से डेंसर की ओर आती है तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाती है, हमारी आईज बेंड नहीं देख पाती. लेकिन जब वापस डेंसर से रेयर में आती है तो नॉर्मल से अवे चली जाती है, तो वो हमें डिम ब्राइट डिम इस तरह से स्टार्स दिखते हैं. लेकिन प्लैनेट में ऐसा नहीं होता. द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ. It is considered as a collection of a large number of point-sized source of light. They don't have their own light. They do twinkle, but the total variation in the amount of light entering our eyes from all the individual point-sized sources will average out to zero. Therefore, thereby nullifying the twinkling effect. वो सारे cancel हो जाते हैं. पॉइंट होते हैं क्योंकि उनकी अपनी ओन तो लाइट होती नहीं है, तो वो सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं. इसलिए हमें प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? आंसर है इसका, इन द अर्ली मॉर्निंग एट द टाइम ऑफ सनराइज व्हेन द सन इज नियर द होराइजन द सनलाइट हैज टू ट्रेवल द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर to reach us. During this long journey of sunlight, most of the blue color and other shorter wavelength colors present in it scattered out and away from our sight. So the light reaching us directly from the rising sun consists of mainly longer wavelength, that is red, orange and yellow. तो आप देखते हैं आपको स्काई सनराइज या सनसेट के समय रेडिश, फिर ऑरेंज, फिर येलोइश दिखता है. Due to which the sun appears reddish in the morning. Next question देख लेते हैं. ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका. Why do stars seem higher than they actually are? आप जानते हैं जब हम स्टार्स को देखते हैं वो बहुत हायर दिखते हैं. वो हायर नहीं होते, वो उससे थोड़ा लोअर होते हैं क्योंकि हमारी आईज बेंडिंग नहीं देख पाती. जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है एटमॉस्फेयर में, हम आई स्ट्रेट देखते हैं. इसलिए एक्चुअल में जो स्टार की पोजीशन है हम वो उसके नीचे होती है, पर हम उसको थोड़ा ऊपर देख पाते हैं. आपको डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया है, बोर्ड पे देखिए और आंसर क्विकली देख लीजिए. ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द स्टार्स सीम टू बी हायर इन द स्काई देन दे एक्चुअल आर. लाइट रेज फ्रॉम अ स्टार
bend towards normal as it leaves a space oblique vacuum and it enters the earth because light is traveling from rarer to the denser medium. Our eyes cannot see the bending. They see the stars at position from where light enters in the straight line direction. आप देख पा रहे हो, इसलिए हमें इस तरह से दिखता है. तो ये मैंने कलरफुल वर्ल्ड, जो ज्यादा मार्क्स का नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चंस बहुत सिंपल है. आंसर किस तरह से लिखनी है, ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसको रिवाइज कीजिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए.